हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बात करेंगे, जो फिजिकल के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स से नोट है। इसमें श्रोडिंगर समीकरण में क्या होता है कि डी ब्रोगली ने इसे प्रस्तावित किया था कि सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि में कण प्रवृत्ति के कारण तरंगदैर्ध्य की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। इन संलग्न तरंग प्रकृति को समझाने के लिए एक समीकरण दिया गया जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है। यह समीकरण इस प्रकार से लेम्डा स्क्वायर साई बटे लेम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लेम्डा स्क्वायर साई बटे लेम्डा वाई स्क्वायर प्लस लेम्डा स्क्वायर साई बटे लेम्डा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर कोष्टक में ई माइनस भी लेम्डा बराबर 0। आगे इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन में क्या होता है, तंत्र की एनर्जी ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें इसकी ई बराबर होता जिसमें काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 mv स्क्वायर होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। इसमें क्या होगा, अब क्या होगा कि इसमें तिर्यक गुणा होगा और तिर्यक गुणा होकर m गुणित mv स्क्वायर प्लस v/2m हो जाएगा। ई बराबर mv स्क्वायर, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे 2m हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2। अब आगे क्या होगा कि डी ब्रोगली समीकरण आ गया, जिसमें लेम्डा बराबर h/mv स्क्वायर होता है, जिसमें mv बराबर h/ लेम्डा हो जाएगा। ये इसमें mv इस ओर चला जाएगा और लेम्डा नीचे आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 देंगे। आगे देखते हैं, जिसमें इक्वेशन 2 में mv का वैल्यू पुट करते हैं, जिसमें mv का वैल्यू है h/ लेम्डा। अब इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ई बराबर h/ लेम्डा होल स्क्वायर बटे 2m प्लस v। यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है, जिसमें h स्क्वायर हो जाता है और लेम्डा स्क्वायर हो जाता है। तो लेम्डा स्क्वायर का 2m के साथ मल्टीप्लाई होता है और प्लस भी नीचे उतरता है। वैसे ही इस प्रकार से इसमें ई, अब इसमें भी क्या है, फर्स्ट साइड में पक्षांतर हो जाता है, जिसमें अब यहाँ इक्वेशन हमारा बनता है h स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर 2m। अब इसी समीकरण को क्या होता है कि लेम्डा स्क्वायर इधर पक्षांतर हो जाता है और ये भी दूसरे साइड आ जाता है, तब हमें इक्वेशन 4 मिलता है। इक्वेशन 4 में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि कोई कण जो एक विमीय गति कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा डायग्राम है जिसमें x है, y है और z है। इसमें क्या होता है कि x पर कोई कण केवल x गति पर एक विमीय कर रहा है। अगर y पे करता तो 2 विमीय होता और z पे करता तो त्रिविमीय इसको बोलते हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि एक विमीय गति कर रहा है, इसलिए हम लोग लेंगे यहाँ पे ई बराबर लेम्डा स्क्वायर साई बटे लेम्डा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x पे गति कर रहा है इसलिए x ले रहे हैं। अगर y पे करता तो y लेते, z पे करता तो z लेता, और तीनों पे करता यानी त्रिविमीय करता तो x y z लेते। इस प्रकार से इसे लिखते हैं बराबर 0। अब क्या होता है कि इसमें जो लेम्डा 2 का मान है, स्क्वायर का मान, उसको रखते हैं जो है यहाँ पे रखने पे इस प्रकार से समीकरण बनता है।
जिसमें 4 पाई स्क्वायर m है बटे में h स्क्वायर है बटे 2m ई भी है कोष्टक में। यहाँ पे कहा था कि 2m ई भी ऊपर चले जाता है। जब यह ऊपर चले जाता है तो क्या होता है कि यह m और ये m आपस में कट जाते हैं। यहाँ आगे देखते हैं 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे m कट गया है, यहाँ पर 2m और 2m बटे h स्क्वायर आ गया है, ये भी हो गया है। अब यहाँ पे कहते हैं e बराबर, यह समीकरण लास्ट में फाइनली मिलता है जो 1 डायमेंशियल होता है। इसी में आगे देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का होता है 3 डायमेंशियल होगा तो उसका एक समीकरण इस प्रकार से बनेगा जिसमें x y z होगा। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है कि माइक्रो पार्टिकल एंड एक्स जो है रे आर बोथ एक्सप्लेन करने में। दूसरा कहते हैं इसके द्वारा 3 क्वांटम संख्या L N M का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें एस का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके पोस्टुलेट देखते हैं। पोस्टुलेट में क्या होता है कि पहला पोस्टुलेट में क्या बोलता है कि प्रत्येक माइक्रो सिस्टम स्टेट को पोजीशन एक्सेस और टाइम एक्सेस के फंक्शन द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें फंक्शनल की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है जिसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या होता है कि पोस्टुलेट फाई का सिंगल वैल्यू वाला सतत और मापने योग्य होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं ये उनके कुछ ग्राफ दिए गया है। इसमें सिंगल वैल्यू है, इन्फिनिट है, अनंत का है और सतत का है। पोस्टुलेट 3 देखते हैं जिसमें प्रत्येक प्रेक्षण योग्य इकाई के लिए जैसे कि पोजीशन हो गया, मूवमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, लाइनर मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जिसको इस प्रकार से हम लिखते हैं। पहला यूनिट्स होगा और क्वांटम इक्विवेलेंट होगा जिसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। अगला पोस्टुलेट देखते हैं, पोस्टुलेट 4, जिसमें क्या होता है कि एक ऑपरेटर होता है जिसमें ए ऑपरेटर के लिए निम्न समीकरण द्वारा इसे लिख सकते हैं। जैसे यह उसका एक समीकरण है और इसमें दिया है जिसमें ऑपरेटर से द्वारा जो फाई फंक्शनल पर ऑपरेट करने पर कांस्टेंट वैल्यू ए और फाई का फंक्शनल पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यह टॉपिक खत्म होता है।